Hello students, welcome to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's exercise is NCERT Miscellaneous Chapter 1. Okay, Chapter 1 का ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। आज इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है, फिर भी बीच बीच में आप लोग को बताते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज बेस्ड है बच्चे। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग को करना है, बट ये क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज के साथ साथ अगर इनकी कंडीशंस भी आप लोग साथ के साथ याद करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर कोई दो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, दैट मीन्स कि बी और सी सेट इक्वल है। इस तरह से आप इनको लर्न भी करो तो बहुत अच्छा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज होंगे, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जो भी आप पढ़ रखे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर वन बाय वन यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो एक बार उन प्रॉपर्टीज को आप रिमाइंड करिए, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। इस क्वेश्चन को कराने के लिए सबसे पहले कंडीशन जो हमारी गिवन है वो है ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी। ठीक है, अभी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को हमें इसके साथ रिलेट कराना है और हमें वो चीज प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए यूनियन बी। ये जो भी टर्म ऑफ कंडीशन है, यहाँ पर सी नहीं है तो हम यहाँ पर सी का इंटरसेक्शन बोथ साइड ले लें। किसका इंटरसेक्शन ले लें? सी का। ठीक है, जब भी प्रूव करेंगे तो यहाँ पर सी का इंटरसेक्शन ले लें। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कैसे आप लोगों को करना है, किस तरह से करना है, तो ये आपका क्वेश्चन है। यहां से हम लोग प्रूव करेंगे इसे। प्रूव ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी, इट इज गिवन। ओके, अब हम लोग लेंगे इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा बच्चे। क्या अप्लाई होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सी का ए के साथ इंटरसेक्शन और सी का बी के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल। अब देखो बच्चे, ये आपका ए यूनियन सी। अब आप ये सोचो कि ए यूनियन सी है तो यूनियन में सी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर यूनियन में सी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? सी के, क्योंकि आप इंटरसेक्शन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। अब आप ये इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है बच्चे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन आपका 1 बन गया। ठीक है, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन सी लिया गया था, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन बी लिया जाए। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। मीन्स फर्स्ट कंडीशन में ये जो फर्स्ट कंडीशन लिखा इसी में अब इंटरसेक्शन बी कर दिया गया। अब आप बी का फिर सेम रीजन, अगर आप ए यूनियन बी लेते बच्चे तो इसके अंदर ऑलरेडी बी इंक्लूडेड है, और जब ए यूनियन बी का बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपका बी ही आएगा। नाउ अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी जो अप्लाई किया गया था इट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब सी इंटरसेक्शन को बी इंटरसेक्शन सी आप लिख सकते हो, और ए इंटरसेक्शन बी को किसके इक्वल लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन सी के। तो ये आपने लिख दिया यहां से।
यूनियन और ये लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो बी इसके इक्वल, अब देखो यहाँ पर ये और ये सेम दिख रहे हैं आपको, तो यहां से ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो बी इक्वल क्या मिल गया, सी। ये प्रूफ हो गया बच्चे, बी इक्वल सी। ओके, तो ये बहुत ही छोटा सा और इजी सा प्रॉपर्टी है। बस आपको क्या करना, एक बार बी का इंटरसेक्शन लेना और एक बार सी का इंटरसेक्शन लेना है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज यूज करके और आप ये आंसर पालोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसे समझिए। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मींस ये जो 4 कंडीशन आपको दिए हुए हैं ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। ये आपको प्रूव करना कि जैसे फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फर्स्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसे इक्वल करने के लिए हम लोग एक बहुत ही इजी तरीका अपनाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका अप्लाई करेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं बच्चे, इन्वर्सल सेट। तो सबसे पहले इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इन्वर्सल सेट बना दिया गया बच्चे। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन है ए सबसेट बी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए सबसेट बी, इफ x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू बी। मीन्स जो एलिमेंट ए के अंदर है वही बी के अंदर भी है। तो जब भी हम लोग सबसेट का वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चे, तो ये बी आपका यहाँ हो गया, इट इज बी, और फिर आप ड्रॉ करोगे ए आपका हो गया ये सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब कि जो एलिमेंट ए के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। तो ये बन गया ए सबसेट बी का डायग्राम। अब ए सबसेट बी का डायग्राम देखने के बाद आप अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हो तो ये डेफिनेशन आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ए माइनस बी 5 होगा। ए माइनस बी की मीनिंग क्या बताया गया बच्चे, कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें से बी को हटा देना है, बी को। तो अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट है और बी को हटा दिए तो आपको कोई एलिमेंट दिख रहा बच्चे, नहीं, कोई एलिमेंट नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ए माइनस बी क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख लो और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखो। तो ए माइनस बी, अगर इफ x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट कॉन्टेनिंग b। इसका डेफिनेशन ये होता है कि x a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग x किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है। तो इसके मीनिंग क्या हो गई कि अगर आप a माइनस बी लेते हो तो इसके अंदर आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो आप लिखोगे बट x बिलोंग्स टू b, सो x इज नॉट कॉन्टेनिंग दिस सेट, मीन्स इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिल गया, a माइनस बी इक्वल 5। तो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 आ गया 2 के इक्वल बच्चे, 1 इक्विवेलेंट टू 2 हो गया। अब इसी तरह से देखो, अगर आपका a माइनस बी 5 है बच्चे, a यूनियन b, अब देखो फर्स्ट थर्ड के इक्वल होगा, सेकेंड भी थर्ड के इक्वल होगा। a माइनस बी, वेन डायग्राम आपके पास है बच्चे, ये a यूनियन b। यूनियन मीन्स क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उसे सारा का सारा लिखा जाएगा। मीन्स ये यूनियन b पूरा क्या बन गया आपका, कहां पे शेड हुआ, ये b की जगह पे। तो मीन्स a यूनियन b, यूजिंग वेन डायग्राम आप देख सकते हो कि a यूनियन b आपका b के इक्वल हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल 5, देन a यूनियन b इक्वल b यूजिंग वेन डायग्राम। ये हम लोग किससे पढ़ रहे हैं बच्चे, वेन डायग्राम से। अगर आपका a माइनस बी 5 है, क्योंकि x भी a का एलिमेंट है, x भी b का एलिमेंट है, तो माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 5 हो गया। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो गया,
बी हो गया। तो सेकेंड किसके इक्वल हो गया बच्चे? थर्ड के। सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू थर्ड एंड फर्स्ट आल्सो इज इक्विवेलेंट टू ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी इक्वल बी, तब भी आपका फर्स्ट थर्ड के इक्वल होगा। अंडरस्टूड? फर्स्ट किसके इक्वल हो गए बच्चे? थर्ड के। तो ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल बी, यहां आप वेन डायग्राम से देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट से आप देखो क्या दिया? ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, जो ए में भी है और बी में भी है, तो कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है? ये ब्लैक कलर की शेडेड रीजन इट इज। तो आपको वेन डायग्राम से दिख गया कि ये ए के इक्वल होगा, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो मीन्स एक्स दोनों का क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो, अगर फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, तो मीन्स एक्स किसका एलिमेंट हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए के, मीन्स ये सबसेट हो गया बच्चे। क्या हो गया? सबसेट। ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। ठीक है, तो आप ये सीधे सीधे ले सकते हो कि ए इसके कॉमन एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? ए के। और अगर एक्स के थ्रू प्रूव करना चाहते हो तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, आप वेन डायग्राम से देखो, वेन डायग्राम से बहुत ही क्लियरली ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं एक्स से प्रूव करा दूंगी। लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि आप वेन डायग्राम से पहले इससे फिगर को के थ्रू क्लियर कर लो। आप देखो, तो इस तरह से थर्ड हो गया, फर्स्ट टू फोर भी हो गया, थर्ड टू फोर भी हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? बी के। तो जब आप ए सबसेट बी है और यूनियन बी के इक्वल है, तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा बच्चे? ए के। अब देखो फोर्थ टू फर्स्ट जाना हो, फोर्थ से फर्स्ट पे आना हो, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए के। दैट मीन्स कि ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर है? इसका पूरा का पूरा सारा एलिमेंट। अगर ये इक्वल है तो ये ऐसे समझो कि ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट किसके अंदर है? ए के अंदर है। तो ए बी के अंदर भी है, इसका मतलब ए बी के अंदर भी है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया? ए सबसेट बी। क्या मिल गया? ए सबसेट बी मिल गया। तो ये थोड़ा सा यहां से अगर देखोगे, फिगर को ध्यान से देखोगे बच्चे, तो वेन डायग्राम से अगर आपको प्रूव करना है तो ये सारे ही इक्विवेलेंट आपको दिख जाएंगे। तो आपसे यही कहेंगे कि आप वेन डायग्राम से ही करो, बहुत इजी तरीके से आप समझ लोगे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, शो दैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। तो सबसे पहले बच्चे ये समझो कि सबसेट की मीनिंग क्या है। सबसेट की मीनिंग क्या है? ये हर क्वेश्चन में लगभग आपका आ ही रहा है। सबसेट ए सबसेट बी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे? एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ए सबसेट बी का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बच्चे बी के अंदर हैं। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट आप एक्स लेते हो और वो एक्स ए के अंदर है, तो वो एक्स बी के अंदर भी होगा। ये सबसेट की मीनिंग है। और अगर वो एलिमेंट ए का नहीं है तो वो एलिमेंट बी का भी नहीं होगा। अगर सपोज कर लो कि मैंने लिया y और y ए का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि y बी का भी एलिमेंट नहीं होगा। सबसेट में सबसेट वही हो सकता है जो ए का एलिमेंट है तो बी का होगा, ये श्योर है। तो सबसेट में अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो बी का नहीं है, ऐसे भी उल्टा भी ले सकते हो, अगर वो बी का नहीं है तो इसका मतलब ये ए का भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बी में ही नहीं है तो ए में होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ए सबसेट बी अगर है और कोई एलिमेंट बी का नहीं है तो वो ए का भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखना होगा।
कि A सबसेट B Y does not contain in B, that means Y does not contain in A also, वो A में भी नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए लेट Y ले लेते हैं, Y बिलोंग्स टू C माइनस B। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Y इज एलिमेंट ऑफ C बट Y डज नॉट कॉन्टेन इन B। अब देखो Y B का नहीं है, लेकिन हमें ये तो गिवन है ये सबसेट B। अगर A सबसेट B है और Y B का नहीं है तो Y A का भी नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि Y A का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो Y बिलोंग्स टू C बट Y डज नॉट कॉन्टेन इन A। कैसे मिला बच्चे? A सबसेट B से, ये चीज आप नोट कर लेना। तो इससे क्या डेफिनेशन मिल गया? C माइनस A। अब देखो क्या लेके चले थे आप? Y किसका एलिमेंट था? C माइनस B का। अब किसका मिल गया? Y एलिमेंट C माइनस A का। तो देखो सबसेट की डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है कि अगर A का एलिमेंट है B का है तो क्या बना? A सबसेट B। तो Y इसका एलिमेंट है और Y C माइनस A का भी एलिमेंट है, तो मीन C माइनस B क्या बन गए बाय डेफिनेशन? सबसेट बन गया। C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। तो ये प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं बट थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एज्यूम दैट पावर ऑफ A इक्वल पावर ऑफ B देन A इक्वल B। अब आपको दो चीजें समझनी है यहाँ पे कि पावर ऑफ P ऑफ A क्या है और P ऑफ B क्या है और A इक्वल B कैसे बनता है। ठीक है, ये पहले इनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर कर दे, फिर इसका प्रूफ तो हो जाएगा। प्रूफ बहुत जल्दी हो जाएगा। केवल आपको पहले ये क्लियर करना कि P ऑफ A क्या है। तो बच्चे आप लोगों ने पावर सेट पढ़ा है, ठीक है। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज सबसेट ऑफ सबसेट्स। जैसे एज एग्जांपल आपको कोई एक एग्जांपल लेते हैं A का 1 2, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका अगर हम सबसेट्स बनाते हैं तो क्या बनेगा? 5 अलग अलग एक सेट बन जाएगा और फिर इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते तो वो लिखेंगे पावर ऑफ सेट 5 1 2 एंड 1 2। इस तरह से बन गया बच्चे। तो अब ये पावर सेट आपके बन गए। अब पावर सेट का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी एलिमेंट लोगे वो एक सेट होगा। क्या होगा? एक सेट होगा। जैसे इसे सपोज कर लिया x, ये भी एक सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये x है। तो मीन्स आप लिखोगे x इज एलिमेंट ऑफ P ऑफ A। x इज एलिमेंट ऑफ P ऑफ A। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज सबसेट ऑफ A। देखो ये सबसेट है ना, तो x किसका सबसेट हो गया? A का। तो इसका मतलब हो गया कि x इज सबसेट ऑफ A। तो जो एलिमेंट आपका पावर सेट का है वो A का क्या होगा बच्चे? सबसेट होगा। तो इसका मतलब कि जो एलिमेंट x का होगा वो एलिमेंट A का भी होगा, या जो एलिमेंट A का होगा वो x का भी होगा। क्लियर? तो आप अगर कोई सेट लेते हो, इस सेट का कोई एक एलिमेंट आप ले लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप ले लो एक। जैसे आपने एलिमेंट ले लिया 1, तो 1 इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है? है। जो किसका एलिमेंट है? पावर सेट का। किसका एलिमेंट है? पावर सेट का। तो अगर आपने एक एलिमेंट लिया A का और वो एलिमेंट बन गया, ये सपोज कर लो Y है, तो दैट इज एलिमेंट ऑफ Y आल्सो। और Y किसका एलिमेंट है? P ऑफ A का। Y किसका एलिमेंट है? P ऑफ A का, पावर सेट का। ठीक है, तो 1 Y का एलिमेंट है और Y किसका एलिमेंट है? P ऑफ A का, क्योंकि ये इसका एलिमेंट होगा। 1 इसका एलिमेंट नहीं होगा, 1 Y का एलिमेंट है, Y P ऑफ A का एलिमेंट है। ठीक है,
तो ए सबसेट क्या मिल गया, वाई मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एग्जिस्ट कराएंगे ऐसे कोई एलिमेंट लेके। बस आपको ये समझना है कि पावर सेट क्या होता है बच्चे। पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलरेडी एक सेट होते हैं, ऑलरेडी एक सेट होते हैं। ये भी एक सेट है, 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 मीन्स ये ऑलरेडी इसके अंदर एक सेट होते हैं। तो जो भी पावर सेट का एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी एक सेट होगा। क्लियर? तो आपका कंडीशन क्या मिलेगा कि वो इसका सबसेट हो सकता है, या ए एक्स का सबसेट हो सकता है। देख सकते हैं यहां से ये सबसेट हो सकता है। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन करोगे। अब दूसरी चीज ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ए इक्वल बी कब कंडीशन होता है बेटा, इफ इसके ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होते हैं देन यू कैन से ए इक्वल बी। तो मीन्स पहले आपको क्या प्रूव करना होगा, ए सबसेट बी, और फिर प्रूव करना होगा बी सबसेट ए। ठीक है, तब आपको मिलेगा ए इक्वल बी। तो आपको दोनों कंडीशन यहां पर प्रूव करना है, किससे, पावर सेट को लेकर के। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये हम लोग कैसे लेके चलेंगे। एक का एलिमेंट लेकर चलेंगे और लास्ट में प्रूव कर देंगे ए सबसेट बी, और फिर बी को प्रूव कर देंगे बी सबसेट ए। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट है, ए और बी। तो चलिए अब लिखते हैं, हम लोग रब करते हैं इसको। हाँ बच्चों, चलो अब इसको प्रॉपरली हम लोग प्रूव करके लिखते हैं। ठीक है, प्रूव देखो x को ही एलिमेंट लेते हैं a का, x इज एलिमेंट ऑफ a एंड कैपिटल x इज सबसेट ऑफ a। क्योंकि x एक ऐसा सेट है जो a का सबसेट है, a का सबसेट है, दैट मीन्स के पावर सेट का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट का। किसका होगा, पावर सेट का। ठीक है, बट इतना ज्यादा अब हम लोग को लिखना ही नहीं है, बस इतना सा क्लियर करना है। अब देखो x a का सबसेट है, तो सपोज कर लें कि x का एलिमेंट क्या है, x, तो वो किसका एलिमेंट बनेगा, a का भी बनेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या मिला, x इज सबसेट ऑफ a, x इज एलिमेंट ऑफ x। सपोज कर ले, ये भी हम लोग लेट कर ले कि x a का एलिमेंट है, x का भी एलिमेंट है, और हमारी कंडीशन क्या है, x इज सबसेट ऑफ a। तो x इज सबसेट ऑफ a, तो इससे क्या मिला, x का एलिमेंट है, तो x पावर सेट का भी एलिमेंट होगा, कैपिटल X। किसका एलिमेंट हो गया, कैपिटल X, पावर सेट का। ये यहां लिख दिए बच्चे, पहले ही लिख दिए थे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो x इज सबसेट ऑफ a, दैट मीन्स x इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट a। अब पावर सेट a किसके इक्वल है, b का। अब देखो x किसका एलिमेंट लेकर चल रहा है, a का भी है और x का भी है। तो अगर x का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा। अब पहले हम लोग ये ऑलरेडी पहले ले रखे हैं, तो x इज एलिमेंट ऑफ a, देन x इज एलिमेंट ऑफ b, दैट मीन्स a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, ये बन गया फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग को करना है सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या एलिमेंट ले ले, y ले ले। y किसका एलिमेंट होगा, b का उल्टा चलते हैं, y इज एलिमेंट ऑफ b, और y ले लें, सेम यही चीज चलेगा बच्चे, y इज सबसेट ऑफ y, कैपिटल Y है बच्चे, ये y इज सबसेट ऑफ b। y किसका सबसेट है, b का। अगर y इसका सबसेट है तो दैट मीन्स कि y किसका एलिमेंट हो गया, यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि y पावर ऑफ b का होगा, पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां लिख लो y बिलोंग्स टू b, तो है ही है आपका y बिलोंग्स टू
चलो यहीं से अब इसी को दोबारा लिख देते हैं, y सबसेट b, देन y बिलोंग्स टू पावर सेट, y बिलोंग्स टू, अब ये पावर सेट किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो अब ये जो y इसका एलिमेंट था b का और वही y इसका एलिमेंट है, y इज एलिमेंट ऑफ y b, तो मीन्स y इज एलिमेंट ऑफ a ऑल्सो। तो y इज एलिमेंट ऑफ b, देन y इज एलिमेंट ऑफ a। स्टार्टिंग में पहले बच्चे लिख दिए y इज एलिमेंट ऑफ b, तो b सबसेट क्या हो गया, a। अब इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो डेफिनेशन बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है बन गया। तो a इक्वल क्या आ गया, b, हेंस प्रूव। तो डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाएगी बच्चे तो ये आप बहुत अच्छी तरह से प्रूव कर लोगे। तो चलिए आज हम लोग का क्लास यहीं तक चलेगा बच्चे। अगर आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगे तो आप, बट होगा, आपको, हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप बस एक बार में तो कोई भी ये प्रूव करने वाली चीज किसी को भी नहीं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं क्लियर होता है, बट एक दो बार अगर आप वीडियो चला करके देखोगे तो जरूर आपको क्लियर लगेगा और इससे अच्छा मेथड कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको जरूर देखना, और इससे ज्यादा इजी तरीका तो कहीं आपको दिखेगा नहीं। पूरा वीडियो आप कहीं भी वीडियो आप देख उठा लेना, इससे ज्यादा इजी मेथड नहीं लगेगा। तो आप ये चलिए आज का क्वेश्चन यही तक है। अगर आपको ये पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।